जय श्री कृष्णा दोस्तों। ऋषि पंचमी का व्रत हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ये भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। वह व्रत मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसका संबंध रजस्वला दोष से है। ऐसा माना जाता है कि मासिक धर्म के दौरान अनजाने में होने वाले पापों से मुक्ति पाने के लिए इस व्रत को किया जाता है। ऋषि पंचमी का व्रत करने का मुख्य कारण यह भी है कि यह रजस्वला दोष से मुक्ति दिलाता है। ऐसा माना जाता है कि मासिक धर्म के दौरान महिलाएं अनजाने में कई नियमों का उल्लंघन कर देती है, जैसे खाना बनाना या पूजा पाठ करना। इन गलतियों से होने वाले पापों को दूर करने के लिए इस व्रत को किया जाता है। इस व्रत को करने से महिलाएं अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त करती है। यह व्रत न केवल पापों से मुक्ति दिलाता है, बल्कि यह महिलाओं को सुचिता और पवित्रता के महत्व के बारे में भी बताता है। ये एक तरफ से आत्म शुद्धि का प्रतीक है। इसका संबंध सप्त ऋषियों जैसे कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ जी की पूजा से है। इस व्रत का खास महत्व स्त्रियों को और पुरुषों दोनों के लिए है, लेकिन विशेषकर स्त्रियां इसे करती है ताकि उनके जीवन से पाप नष्ट हो और शुद्धि प्राप्त हो। इस व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। पितृदोष और स्त्रियों के मासिक धर्म से जुड़े दोष दूर होते हैं। यह व्रत आत्म शुद्धि, परिवार की सुख समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति के लिए किया जाता है। इसे करने से मनुष्य का अगला जन्म श्रेष्ठ और पवित्र माना जाता है। ऋषि पंचमी के व्रत से जुड़ी कुछ पुरानी कथाएं भी हैं। चलिए उनको प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, विदर्भ देश में उत्तक नाम का ब्राह्मण अपनी पतिव्रता पत्नी के साथ निवास करता था। उसके परिवार में एक पुत्र व एक पुत्री थी। ब्राह्मण अपनी पुत्री का विवाह अच्छे ब्राह्मण कुल में कर देता है, परंतु काल के प्रभाव स्वरूप कन्या का पति अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है और वह विधवा हो जाती है तथा अपने पिता के घर लौट आती है। एक दिन आधी रात में लड़की के शरीर में कीड़े उत्पन्न होने लगते हैं। अपनी कन्या के शरीर पर कीड़े देखकर माता पिता दुख से व्यथित हो जाते हैं और पुत्री को उत्तक ऋषि के पास ले जाते हैं। अपनी पुत्री को इस हालत के विषय में जानने का प्रयास करते हैं। उत्तक ऋषि अपने ज्ञान से उस कन्या के पूर्व जन्म का पूर्ण विवरण उसके माता पिता को बताते हैं और कहते हैं कि कन्या पूर्व जन्म में ब्राह्मणी थी और इसने एक बार रजस्वला होने पर भी घर के बर्तन इत्यादि छू लिए थे और काम करने लगी। बस इसी पाप के कारण इसके शरीर पर कीड़े पड़ गए हैं। शास्त्रों के अनुसार रजस्वला स्त्री का कार्य करना निषेध है, परंतु इसने इस बात का ध्यान नहीं दिया और इसको इसका दंड भोगना पड़ रहा है। ऋषि कहते हैं कि यदि यह कन्या ऋषि पंचमी का व्रत करे तो श्रद्धा भाव के साथ पूजा तथा क्षमा प्रार्थना करे तो इसे अपने पापों से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार कन्या द्वारा ऋषि पंचमी का व्रत करने से उसे अपने पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। अब यह कथा कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। कथा के अनुसार जब ब्रजासुर का वध करने के कारण इंद्र को ब्रह्म हत्या का महान पाप लगा तो इसने इस पाप से मुक्ति पाने के लिए ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने उस पर कृपा करके उस पाप को 4 भागों में बांट दिया था, जिससे प्रथम भाग में अग्नि की ज्वाला, दूसरा नदियों के लिए वर्षा के जल में, तीसरे पर्वतों में और चौथे भाग में स्त्री के रज में विभाजित करके इंद्र को श्राप से मुक्ति प्रदान करवाई थी। इसलिए उस पाप की शुद्धि के लिए हर स्त्री को ऋषि पंचमी का व्रत करना चाहिए। अब एक ऋषि पंचमी की एक पुरानी कथा है, उसे भी हम प्रारंभ करते हैं। सतयुग में विदर्भ नगरी में शयनजित नामक राजा हुए थे। वे ऋषियों के समान थे। उन्हीं के राज में कृषक सुमित्र था। उसकी स्त्री जयश्री अत्यंत पतिव्रता थी। एक समय वर्षा ऋतु में जब उसकी स्त्री खेती के कामों में लगी हुई थी तो वह रजस्वला हो गई। उसको रजस्वला होने का पता लग गया, फिर भी यह घर के कामों में लगी रही। कुछ समय बाद वे दोनों पति पत्नी अपनी आयु भोग कर मृत्यु को प्राप्त हुए। जयश्री तो कुतिया बनी और सुमित्र तो रजस्वला स्त्री के संपर्क में आने के कारण बैल की योनि मिली। क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों का कोई अपराध नहीं था, इसी कारण इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का स्मरण विवरण याद रहा। वे दोनों कुतिया और बैल के रूप में उसी नगर में अपने बेटे सुचित्र के यहाँ रहने लगे। धर्मात्मा सुचित्र अपने अतिथियों का पूर्ण सत्कार करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर ब्राह्मणों को जिमाने के लिए नाना प्रकार के भोजन भी बनवाए। जब उसकी स्त्री
किसी काम के लिए रसोई से बाहर गई हुई थी तो एक सर्प ने रसोई की खीर के बर्तन में विष वमन कर दिया। कुतिया के रूप में सुचित्र की माँ कुछ दूर से सब देख रही थी। पुत्र की बहू के आने पर उसने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए उस बर्तन में मुंह डाल दिया। सुचित्र की पत्नी चंद्रवती से कुतिया का यह दृश्य देखा ना गया। उसने चूल्हे में से जलती लकड़ी निकालकर कुतिया को मारी। बेचारी कुतिया मार खाकर इधर उधर भागने लगी। चौके में जो जूठन आदि बची रहती थी वह सब सुचित्र की बहू उस कुतिया को डाल देती थी, लेकिन क्रोध के कारण उसने वह भी बाहर फिकवा दी। सब खाने का सामान फिकवा कर बर्तन साफ करा के दोबारा खाना बनाकर ब्राह्मणों को खिलाया। रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया बैल के रूप में रह रहे अपने पूर्व पति के पास आकर बोली, हे स्वामी, आज तो भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो मेरा पुत्र मुझे रोज खाने को दे देता था, लेकिन आज मुझे कुछ नहीं मिला। सांप के विष वाले खीर के बर्तन को अनेक ब्रह्म हत्या के भय से छू कर उनके न खाने के योग्य कर दिया था। इसी कारण उसकी बहू ने मुझे मारा और खाने को कुछ भी नहीं दिया। तब वह बैल बोला, हे भद्रे, तेरे पापों के कारण तो मैं इस योनि में आ पड़ा हूँ और आज बोझा ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई। आज मैं भी खेत में दिन भर हल से जुता रहा था। मेरे पुत्र ने आज मुझे भी भोजन नहीं दिया और मुझे मारा भी बहुत। मुझे इस प्रकार कष्ट देकर उसने इस श्राद्ध को निष्फल कर दिया। अपने माता पिता की इन बातों को सुचित्र सुन रहा था। उसने उसी समय दोनों को भरपेट भोजन कराया और फिर उनके दुख से दुखी होकर वन की ओर चला गया। वन में जाकर ऋषियों से पूछा कि मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इन नीची योनियों को प्राप्त हुए हैं, अब किस प्रकार से इनको छुटकारा मिल सकता है। तब ऋषि बोले कि तुम इनकी मुक्ति के लिए अपनी पत्नी सहित ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो तथा इसका फल अपने माता पिता को दो। भादो महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी को मुख शुद्ध करके नदी के पवित्र जल में स्नान करना और नए रेशमी कपड़े पहनकर अरुधंती सहित सप्त ऋषियों का पूजन करना। इतना सुनकर सुचित्र अपने घर लौट आया और अपनी पत्नी सहित विधि विधान से पूजन व्रत किया। उसके पुण्य से माता पिता दोनों पशु योनियों से छूट गए। इसीलिए जो स्त्री श्रद्धापूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत करती है वह समस्त सांसारिक सुखों को भोग कर बैंकुट जाती है। तभी से ऋषि पंचमी के व्रत की कथा प्रारंभ हुई।